बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वेलकम टू मैथ फार्मूला चैनल, जहां हम मुश्किल मैथ को आसान और सादा कॉन्सेप्ट के साथ सोल्व करते हैं। एक बात याद रखिएगा, कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो वक्त से पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। तो फोकस के साथ लेक्चर को लास्ट तक वॉच कीजिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो 1.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो 10th क्लास की न्यू मैथमेटिक्स बुक्स आई है, उसका हम चैप्टर नंबर 1 जो कि कम्प्लेक्स नंबर पर मुश्तमिल है, उसका हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। अब हम बकायदा 1.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1.1 स्टार्ट करने से पहले आपने पावर ऑफ अयोटा को पहले जो है ना अच्छी तरह अपने माइंड में सेव कर लेना है। तो देखिएगा पावर ऑफ अयोटा क्या होता है। अयोटा की पावर मैंने 4 लिखी है, कोई भी हो सकती है। जो भी पावर यहाँ पर लिखा हो, हमने सबसे पहले अयोटा स्क्वायर बनाना होगा, फिर उस वैल्यू को हाफ करना होगा, मतलब उस वैल्यू को डिवाइड करना होगा। जैसे ही आप अयोटा स्क्वायर करेंगे तो अंदर स्क्वायर आ जाएगा, बाहर वैल्यू हाफ हो जाएगी। इस तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने 4 होता है, तो स्क्वायर का ये मतलब होता है। अब अयोटा स्क्वायर जो हमारे पास होता है, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और बाहर जो पावर आप हाफ करेंगे वो सेम रहेगी। अब अगर बाहर जो पावर है वो इवन होगी तो माइनस खत्म हो जाएगा, अगर बाहर पावर ओड होगी मतलब ताक होगी तो माइनस बरकरार रहेगा। अब इस तरह की एक सेकंड एग्जांपल है, अयोटा की पावर 3 है, जैसा कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे अयोटा स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद एक अयोटा अलग कर लेंगे। अब देखिए इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा आ जाएगा, जरब के अंदर पावर ऐड हो जाती हैं। तो अगर हमारे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, अभी मैंने आपको बताई है, जब अयोटा 1 के साथ जरब होगा तो माइनस का अयोटा आ जाएगा। ये बात आपने सेव रखनी है। और सेकंड नंबर पर ये है कि अयोटा स्क्वायर हमेशा -1 के बराबर होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अब हम 1.1 स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, फर्स्ट पार्ट मैं ले चुका हूँ न्यू मैथमेटिक्स जो हमारे पास आई है। तो देखिएगा इसे जरा कैसे सॉल्व करते हैं। सेम कंडीशन है, हम यहाँ पे सोल्व की हेडिंग लगा चुके हैं जी। सोल्व की हेडिंग लगाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप बन रहा है, आप देखें अयोटा की पावर 5 है, अयोटा की पावर 5 है, तो हमने इसे क्या करना है, इसे हाफ करना है। चूंकि 5 एक और नंबर है, 2 के डबल में नहीं आ सकता। तो देखिए इसे कैसे चेंज करेंगे, हम यहाँ पे अयोटा की पावर कर देंगे एक 4, फिर यहाँ पे डॉट लगाएंगे, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होगा, और एक अयोटा को हम अलग कर लेंगे। अब ये अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बेसिस सेम होने की वजह से पावर ऐड हो जाती है, वापस 5 ही हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर अयोटा स्केयर बनाना है हमें, सबसे पहले इस अयोटा स्केयर बनना है। तो मैं यहाँ पे अयोटा स्केयर बनाऊंगा तो बाहर पावर हाफ हो जाएगी, मतलब 2 हाफ हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 होता है, और साथ में ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, अयोटा साथ आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, ये आपको अब याद होना चाहिए, अयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है। ब्रैकेट ड्रा करेंगे और बाहर जो 2 है मेरे पास वापस आ चुका है जी। उसके बाद डॉट लगाया, फिर हमारे पास अयोटा भी आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने चेक करना है कि अयोटा ये -1 के बाहर जो पावर है, -1 के साथ जो पावर है वो ओड है या इवन है। इवन से मुराद जुफ्त होगा, ओड से मुराद ताक होगा। अगर बाहर पावर इवन है मतलब जुफ्त है तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये सिंपल बचेगा 1, और साथ में आ चुका है अयोटा, अब पावर खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अयोटा 1 के साथ जरब होगा तो अयोटा ही आ जाएगा वापिस। तो ये मेरे पास जी इस पार्ट का आंसर बन रहा था, उम्मीद है आपको समझ आई है। तो देखिएगा मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अयोटा की पावर 5 थी, हमने सबसे पहले इन पावर्स को अलग किया है क्योंकि मुझे अयोटा स्केयर बनाना है। तो अयोटा की पावर 4 की, फिर डॉट, फिर अयोटा एक अयोटा अलग कर दिया। अब अयोटा स्केयर है, साथ में स्केयर लगा दिया, 2 2 ज़र 4 होता है, एक अयोटा बाहर निकाला हुआ है, ये तो साथ ही आ रहा है। अब अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, स्केयर साथ लगा दिया है। अगर बाहर इवन हो ताकत तो अंदर हम माइनस खत्म कर देंगे, अगर बाहर ताकत ओड हो तो माइनस सात आ जाएगा, और ये अयोटा तो साथ ही है। अयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर अयोटा वापिस आ चुका है। उम्मीद है समझ आई है, आप फिर भी नहीं समझ आई तो बेटा वीडियो को पॉज कर लें, फिर देखना शुरू कर दें, आपको मजीद समझ आ जाएगी। तो हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 2 है उसे जरा देखें वो अब क्या कहता है जी। पार्ट 2 है मेरे पास जी, अयोटा की पावर 16 है जी, अयोटा की पावर 16 है। तो हमें सबसे पहले अयोटा स्केयर बनाना है, ठीक है जी, हमें सबसे पहले अयोटा स्केयर बनाना है।
तो हाँ, सेम वही काम है, सोल्व की हेडिंग आप लगा चुके हैं। अयोटा स्क्वायर देखें, ये 16 या 2 के ऊपर मुकम्मल तौर पर डिवाइड हो सकता है, हमें हाफ करने की जरूरत नहीं है इसकी तरह। तो देखिएगा जरा, मैं अयोटा स्क्वायर बना रहा हूँ और बाहर पावर अगर लिख दूँ 8, तो 2 8 16 होता है। तो अब में जो है ना अयोटा अलग करने की जरूरत नहीं है। तो अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ये आपको अब पता चल जाना चाहिए। और बाहर पावर 8 है, इज इक्वल टू के बाद बाहर चेक करना है, पावर अगर तो इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, अगर बाहर पावर ओड है तो माइनस आ जाएगा। बाहर पावर जो है ना इवन है तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जी पार्ट नंबर 2 का भी आंसर आ चुके हैं। काफी आसान पार्ट है, अयोटा मुश्किल नहीं है, आपने बस इसका जरा कॉन्सेप्ट को समझना है। तो पार्ट नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं जी। आप अपनी अपनी बुक तो तुम्हारे पास होगी नहीं अभी। तो थर्ड पार्ट है जी, माइनस अयोटा और माइनस के 19। तो ये पार्ट नंबर 3 है जी। इसको अब हम देखते हैं। तो इसके अंदर जो है ना पहले सबसे पहले हमें एक चीज चेक करनी है, यहाँ माइनस अयोटा है और -19 है। आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है कि अगर हम पावर को पॉजिटिव बनाते हैं तो ऊपर 1 लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक फार्मूला ड्रा कर लेते हैं जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। कौन सा होता है जी हमारे पास, ए माइनस एन इज इक्वल टू 1/a है, तो पॉजिटिव n हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है जो कि आपने 9th क्लास के अंदर अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम जो है ना पावर को पॉजिटिव बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे जी, जरा देखिएगा। ऊपर 1 लगा चुके हैं, ओवर में हमारे पास ये माइनस रूट है, और ये अब -19 थे तो +19 हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ आई है। 1 n प्लस n इसलिए मैंने लगाया कि आपको समझा सकूं। तो जरा नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, माइनस ये 1 इस माइनस को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ये -12 आ चुका है मेरे पास। यहाँ पे मैं अयोटा स्केयर बना रहा हूँ, अयोटा स्केयर बनाऊंगा क्योंकि बाहर पावर जो है ना 19 है। तो यहाँ पे अगर मैं 9 करूँ, 2 9 18 होता है, 19 तो नहीं होता। तो यहाँ पे डॉट लगाएंगे, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, एक अयोटा अलग कर लेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वापस 19 ही आ जाएगा। तो ये वाला स्टेप मैं जरा आगे कर रहा हूँ, स्पेस से कम है। इज इक्वल टू के बाद माइनस हम वैसे ले चुके हैं, ये 1 हमारे पास जी अयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। अभी आपको पता है 19 फिर डॉट अयोटा स्केयर हमने बाहर निकाला हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप जरा समझिएगा, माइनस वैसे का वैसा ही है। अब ये हमें पावर बता रही है कि पावर हमारे पास जो 9 है ये कि ओड है, ठीक है, ताकत देता है तो माइनस तो बरकरार रहेगा। तो 1/-1 और साथ में अयोटा ज़रब हो रहा है इसके साथ, इस डॉट का मतलब ज़रब है। तो मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि आपको नहीं पता कि अयोटा के साथ ये जो हम इशारे लगा रहे हैं या डेसिमल है क्या चीज़ है, तो मैं बार बार इसके साथ बता रहा हूँ। तो जब अयोटा -1 के साथ ज़रब होगा तो ये -1/- अयोटा हो जाएगा, ठीक है जी। जब अयोटा इसके साथ ज़रब होगा तो माइनस का अयोटा हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसको मजीद ना थोड़ा आसान करते हैं। अब अगर इस माइनस को भी हम बाहर निकाल लें, इस माइनस को भी हम बाहर निकालें, एक माइनस पहले मौजूद था, एक माइनस ये बाहर आ चुका है, तो हमारे पास 1/अयोटा बच चुके हैं। अब लास्ट में हमें अयोटा नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देंगे, अयोटा के साथ ज़रा भी कर देंगे, अयोटा के साथ डिवाइड भी कर देंगे। तो ये स्टेप आपने जो है ना 9th क्लास में सीखा हुआ है पहले से। तो जब दो माइनस एक साथ हो जाए तो प्लस हो जाते हैं, अयोटा 1 के साथ ज़रब होगा तो अयोटा आ जाएगा, अयोटा अयोटा के साथ ज़रब होगा तो अयोटा स्केयर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जरा समझिएगा, अयोटा 1 हम लिखते ही नहीं है, अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, ठीक है। तो ये हमारे पास जी पार्ट नंबर 3 था। उम्मीद है आपको समझ आई है, मुश्किल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना मैंने इसको चेंज किया है। मेरे पास 1 बाय आया जी, यहाँ पर 1/अयोटा आया था, तो मैंने क्या किया है 1/अयोटा को यहाँ पर माइनस खत्म करने के लिए इस माइनस को बाहर निकाला, एक माइनस पहले से था तो दो माइनस हो गए, माइनस माइनस प्लस हो चुके हैं। हमें लास्ट में माइनस नहीं चाहिए तो हमने अयोटा के साथ डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, इसको हम रैशनलाइज करते हैं। तो ये 9th क्लास में आपने सीखा होगा है। तो जैसे रैशनलाइज करेंगे ज़रब होने के बाद कुछ इस तरह से बन जाएगी, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये पार्ट नंबर 3 था, उम्मीद है आपको समझ आई है। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है जी मेरे पास। पार्ट नंबर 4 देखिएगा, मेरे पास 27
अयोटा 26। ठीक है जी, ये पावर गिवन है अयोटा 27 और अयोटा 26 है। तो इसको हमने जी अब सोल्व करना है। देखिएगा और वही हमारे पास सोल्व करने लगा चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर 27 को ऊपर रख रहे हैं और अयोटा स्क्वायर यहाँ पे माइनस है। ठीक है जी, माइनस है तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को नीचे लेकर आएंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिएगा 27 सेम है बाय, अब इसको स्केयर बनाना है तो अयोटा स्केयर करेंगे तो बाहर अगर हम 13 लिखें, 2 13 जार 26 होता है तो पावर बन चुकी है, अयोटा बाहर लेने की जरूरत नहीं है। तो 27 सेम आ चुके हैं। बाय हमारे पास अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, ये अब आपको पता चल चुकी है, और बाहर 13 सेम टू सेम है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 27 बाय, बाहर पावर ओड है तो -1 बाकी रह जाएगा, इसने कहीं नहीं जाना। तो नेक्स्ट स्टेप जरा देखिएगा। अब जहाँ तक भी आंसर वैलिड है, क्या पता जो न्यू बुक आ रही है उसने वो आंसर किस हाल में प्रिंट करता है। जहाँ तक भी आंसर वैलिड है, अगर वो -1 नहीं रखना चाहता तो इसका आंसर -27 आ जाएगा। तो ये भी आंसर बनता है, ये भी बनता है। तो ये बुक प्रिंट करने वाले पे डिजर्व करता है कि वो इसका कौन सा आंसर मेंटेन रखना चाहता है। तो पार्ट नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं जी। स्पेस में आने के बाद पार्ट नंबर 5 देखिएगा। कौन सा जी, पार्ट नंबर 5 देखते हैं। अयोटा की पावर 11, अयोटा की पावर 11 प्लस अयोटा की पावर 5 है जी। बड़ा आसान पार्ट है, समझने आपने जरा इसको। सोल्व की हेडिंग लगाने के बाद देखिएगा अयोटा की पावर को पहले हम अलग कर लेते हैं। एक अयोटा 10 कर लिए और दूसरा जी डॉट लगा के एक अयोटा अलग कर लेते हैं। बेसिस सेम होने के बाद पावर ऐड हो जाती हैं, प्लस का साइन लगाया। इसको भी इसी तरह कर लेते हैं, अयोटा की पावर 4 कर लेते हैं, फिर डॉट अयोटा एक अलग निकाल लेते हैं, तो ये भी वापस 5 ही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आई है। अब हम 10 को जो है ना अयोटा स्केयर करना चाहते हैं। आप अयोटा स्केयर करेंगे तो बाहर 5 आ जाएगा, 2 5 10 होता है, और साथ में ये अयोटा सेम आ चुका है। प्लस लगाएंगे ये वाला, अयोटा स्केयर बनाना चाहते हैं तो अयोटा स्केयर हो जाएगा और बाहर पावर 2 आ जाएगी, और साथ में अयोटा 7 आ गया है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिएगा अयोटा स्केयर -1 के बराबर होता है, बाहर 5 है, और साथ में अयोटा सेम आ चुका है। अब हम प्लस लगाएंगे। अयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास कौन सी होती है जी, -1। अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है और साथ में अयोटा आ चुका है ये वाला। अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 लगाई, ऊपर से 2 सेम लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर बाहर देखिएगा पावर ओड है तो माइनस सेम रहेगा, -1 आ चुके हैं, और साथ में जी अयोटा इसके साथ ज़रब हो रहे हैं। अयोटा स्केयर की वैल्यू बाई 2 है तो ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, तो +1 आ जाएगा और साथ में अयोटा आ जाएगा। तो ज़रा देखिएगा, बात को समझना, ये ब्रैकेट ना लगाएं कोई इशू नहीं है। अब देखिएगा कौन कौन सा सेम है। तो ये भी हमारे पास अयोटा है, ये भी हमारे पास अयोटा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो ये तीनों आप 4 वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 0। तो ये पार्ट नंबर 5 था, काफ़ी इजी है। तो अब पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो ये पार्ट नंबर 6 देखते हैं जी। कौन सा है पार्ट नंबर 6, अयोटा की पावर 4, अयोटा की पावर 4 प्लस अयोटा की पावर 3 प्लस अयोटा स्केयर और प्लस अयोटा की पावर 1 और होल का स्केयर है जी। तो ये पार्ट नंबर 6 है। देखना दिखने में मुश्किल लगता है लेकिन है नहीं, बड़ा आसान सवाल है। पहले पावर को हम हाफ कर लेते हैं। तो अयोटा स्केयर की पावर 4 है प्लस यहाँ पे अयोटा की पावर 3 है। एक अयोटा स्केयर कर लेंगे और एक अयोटा बाहर निकाल देंगे ताकि वैल्यू हाफ हो जाए। प्लस लगाया, अयोटा स्केयर सेम है प्लस अयोटा ये भी सेम है। उम्मीद है आपको समझ आई। इस स्टेप के अंदर सिर्फ मैंने अयोटा की पावर 3 को हाफ किया, बाकी सेम टू सेम वैसे ही मैंने लिखा है। उम्मीद है आपको समझ आई है। तो आगे ज़रा देखिएगा, हम यहाँ पे अयोटा स्केयर की पावर 4 है तो अयोटा स्केयर बनाना चाहते हैं, बाहर 2 आ जाएगा, मतलब 2 2 4 होता है। प्लस लगा देंगे आप, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, ये भी आपको पता है, और साथ में अयोटा 7 आ चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, प्लस लगा देंगे। यहाँ पे अयोटा स्केयर था, यहाँ पे अयोटा स्केयर था, तो ये प्लस लगाने की अब जरूरत नहीं है, इसी की वैल्यू लगा देते हैं, -1 होती है अयोटा स्केयर की। तो प्लस लगा देंगे, अयोटा 7 आ चुके हैं और बाहर ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे, ये स्केयर इसी का आ चुके हैं। जरा बात को समझना, अयोटा स्केयर 2 2 4 होता है, प्लस लगाया, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है और साथ अयोटा सेम आ चुके हैं। ये प्लस मैंने नहीं लगाया क्योंकि अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है तो ऐड होने के बाद माइनस ही आ जाएगा।
उसके बाद प्लस आयोटा सेम आ चुके हैं और स्केयर बाहर वाला वैसे ही ड्रा कर चुका हूँ। तो ज़रा आगे देखना, नेक्स्ट स्टेप आगे कर रहा हूँ। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है और साथ आयोटा स्केयर इसका आ चुका है, प्लस लगा देंगे। और साथ में मेरे पास जब -1 अयोटा के साथ ज़रब होगा तो माइनस का अयोटा आ जाएगा, माइनस का अयोटा आ जाएगा। देखिए -1 जब अयोटा के साथ ज़रब होगा तो माइनस का अयोटा आ जाएगा। यहाँ पे अयोटा -1 जब 1 के साथ ज़रब होगा तो ये भी हमारे पास ये तो ज़रब हो ही नहीं रहा, सेम है जी। तो हमारे पास -1 +1 हो जाएंगे और साथ में प्लस का अयोटा हो जाएगा। अब देखिएगा इस पूरे का हम स्केयर कर देते हैं। तो यहाँ पर ज़रा समझिएगा, ये पावर ओड है नहीं इवन है। पावर इवन होने की वजह से अंदर सिर्फ पॉजिटिव 1 आ जाएगा और माइनस के अयोटा हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास माइनस के, यहाँ पे मिस्टेक हुई, यहाँ पे माइनस का 1 था, ठीक है, मैंने पॉजिटिव लगाया, यहाँ पर भी माइनस का 1 आता है। माइनस का 1 आ चुका है जी और प्लस के अयोटा आ चुके हैं और बाहर पावर में 2 है। अब देखें जी, ये पावर बिल्कुल सेम आ चुके हैं। ये स्टेप थोड़ा कैसे हुआ है ज़रा समझ लें इस बात को। अयोटस के बाहर जो पावर हमारे पास 2 है वो इवन है, इवन होने की वजह से माइनस खत्म हो चुका है, सिर्फ 1 आ चुका है। प्लस वैसे लगाया अयोटा स्केयर माइनस, ये सेम ही है, -1 है प्लस अयोटा स्केयर है और पावर 2 बाहर वाली सेम ही चल रही है। अब हम इनकी जरा कटिंग कर देते हैं। देखिएगा ये +1 है और -1 है, ये माइनस का अयोटा है, ये प्लस का अयोटा है, तो कैंसिल हो चुका है। हमारे पास आ जाएगा 0 का स्केयर, 0 का स्केयर हमारे पास 0 ही होता है। तो ये हमारे पास जी पार्ट नंबर 6 था। दिखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन है नहीं, आप जरा इसकी वैल्यूज को जान लेंगे ना पहले तो ये स्टेप बाई स्टेप हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, मैंने इसको स्टेप बाई स्टेप किया इसलिए आपको मुश्किल लग रहा है। तो अब मैं इसको रेज कर रहा हूँ जी, पार्ट नंबर 7 की तरफ चल चुके हैं जी। पार्ट नंबर 7 है, राइट कर लें उसे। अयोटा की पावर 8, अयोटा की पावर 5 और बाहर है हमारे पास -5। तो ये पार्ट नंबर 7 है। इसको देखते हैं जरा, ये क्या कहते हैं। सबसे पहले पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। इनको जो है ना प्लेसेस को चेंज कर देते हैं। अयोटा स्केयर अयोटा 5 को ऊपर ले जाएंगे और अयोटा 8 को नीचे ले आएंगे और माइनस जो है ना हमारे पास जो वैल्यूज माइनस है वो पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में 5 को। अगर आप 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो सकता है और फिर 5 को 8 के साथ 40 बन सकता है। तो इनकी पावर को माइनस भी करवा सकते हैं, लेकिन हमने जो मेथड सीखे हम उसके साथ करते हैं। अयोटा की पावर 5 है, इसको हाफ करते हैं। एक अयोटा की पावर 4 करते हैं, डॉट लगा के ज़रब करेंगे, एक अयोटा को अलग निकाल लेते हैं, अयोटा स्केयर कर लेते हैं और बाहर जो है हम 4 लगाते हैं। 2 4 8 होता है, सेम हो चुका है। ब्रैकेट ड्रा करेंगे और प्लस के 5 सेम टू सेम आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप जरा समझना, यहाँ पे पावर 4 है, अयोटा स्केयर बनाना चाहते हैं तो अयोटा स्केयर कर देंगे और बाहर पावर 4, 2 2 4 हो जाएगा और साथ में अयोटा सेम आ जाएगा। अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है और बाहर 4 आ जाएगा। ब्रैकेट ड्रा कर देंगे जी आप, प्लस के 5 सेम आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप आगे कर रहे हैं। अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, बाहर 2 आ चुके हैं और माइनस यहाँ पे अयोटा भी आ चुके हैं। ओवर करेंगे तो बाहर पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 1। आगे जरा देखना आप, और प्लस के 5 आ चुके हैं, बाहर पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, साथ में अयोटा बचेगा। ऊपर जो है हमारे पास, अब नीचे हमारे पास 1 बच चुका है। तो स्टेप बाई स्टेप कर रहे हैं इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। जब -1 अयोटा के साथ ज़रब होगा तो अयोटा बचेगा, बाकी हमारे पास 1 नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +5 आ जाएगा। अब हम इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं, मतलब अयोटा की पावर 5 को हम सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे जी। अयोटा की पावर 4 करेंगे, फिर पॉइंट, फिर अयोटा एक अलग कर लेंगे, बेसिस सेम होने की वजह से पावर 1 हो जाएगी। अब जी जरा आगे देखना, अयोटा स्क्वायर कर देंगे आप, बाहर पावर 2 आ जाएगी, 2 2 4 हो जाएगा, साथ में अयोटा भी आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और साथ में 2 भी आ जाएगा और साथ में अयोटा भी आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब अयोटा स्क्वायर -1 है, बाहर पावर जो है ना 2 है जो कि इवन है, तो -1 खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा और साथ में अयोटा आ जाएगा। जब 1 अयोटा के साथ ज़रब होगा तो अयोटा ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास जी पार्ट नंबर 7 था। उम्मीद है आपको समझ आई है, मुश्किल नहीं है। मैं ज़रा इसको दोबारा रीड करवा देता हूँ। पावर नेगेटिव थी
हमने इसको पॉजिटिव कैसे किया है, -5 को ऊपर लेकर आए और सॉरी अयोटा 5 को ऊपर लेकर गए और अयोटा 8 को नीचे लेकर आए। फिर इनकी पावर्स को हमने अलग अलग किया जिस तरह प्रीवियस पार्ट में हम करते आए हैं। जहाँ तक पूछने के बाद हमारे पास अयोटा की पावर 5 बची। अयोटा 5 को फिर हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास सिंपल अयोटा बच गया है। तो उम्मीद है आपको समझ आई है। अब हम पार्ट नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 8 क्या कहता है? पार्ट नंबर 8 है जी, लास्ट पार्ट है। देखते हैं जी क्या पार्ट गिवन है जी। पार्ट है हमारे पास अयोटा की पावर 13 प्लस अयोटा की पावर 29। अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 29 आ चुके हैं। तो इसको जरा देखना। आपने एक लॉ पढ़ा हुआ है, अगर हमारे पास ए एम मल्टीप्लाई ए एन इस तरह से कोई आ जाए, ये एक फार्मूला है हमारे पास, लॉ है, तो हम क्या करते हैं जी, बेसिस को सेम करके पावर को क्या कर देते हैं जी, ऐड कर देते हैं, m प्लस n हो जाएगा। तो सेम हम यही काम करेंगे इसके साथ। तो अयोटा ले लेंगे अब कॉमन, 13 प्लस कर देंगे 29। तो ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप के अंदर पावर को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 42। अयोटा स्केयर बनाना चाहते हैं आप, अयोटा स्केयर करेंगे तो बाहर आ जाएगा 21। 21 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 42 हो जाएगा, सेम बात है। तो अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है और बाहर आ जाएगा हमारे पास 21। नेक्स्ट स्टेप के अंदर बाहर पावर ऑड है तो -1 सेम आ जाएगा। तो ये जी हमारे पास पार्ट नंबर 8 था। आई होप सो आपने क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट देखा है। हमने इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया है। अगर आपको इसके अंदर कोई स्टेप समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, हम उसके ऊपर एक फिर से एक वीडियो बना देंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।